आज मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे अपनी लाइफ को और अपने वर्क को कैसे मैं बैलेंस करती हूँ। ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क तो है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि इंसान कर ना सके। सबसे पहले तो मैं एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी लड़कियों से स्पेशली, कि हम लड़कियाँ एक ब्रिज का काम करती हैं। जहाँ भी मुझे लगता है अगर बात नहीं बन रही हो तो वहाँ पे लड़कियों को, फीमेल्स को वहाँ पे रख के अगर काम किया जाए तो इजी हो जाता है। वो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, अगर आप हिस्ट्री में भी पढ़ें, आप अगर देखेंगे कि जहाँ भी पॉलिसी या फिर अगर अपना साम्राज्य बनाना हो तो वहाँ पे फीमेल्स को आगे कर दिया जाता था, ताकि वो एक सही तरीके से पॉलिसी को या फिर किसी भी राज्य को अपनाने में वो हेल्प हो सके। तो हम फीमेल्स को वो दोनों तरफ से वो एडजस्टमेंट, वो एक प्लेटफॉर्म कह लीजिए, वो इजीली बना सकती हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो आप देख सकते हैं कि किसी भी जॉब में या फिर कहीं भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बेसिकली रिसेप्शनिस्ट फीमेल्स होती हैं। इसका यही एक रीज़न है कि एक तो वो सॉफ्ट होती हैं, दूसरा रीज़न है कि उन्हें पता है कि अपना एंगर कहाँ दिखाना है। अगर शादी हो गई है तो दो घर के बीच में कैसे एडजस्टमेंट वो बना के रखना है ताकि दोनों, अपना मायका और ससुराल, दोनों वो सलीके से और एक सही तरीके से बना करके चल सके। तो फीमेल्स के लिए ये एक चैलेंज है, लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा ज़रिया भी है। अगर कुछ आपको वैसी चीज़ें जो मेंटेन करनी हो तो फीमेल्स को आप आगे बढ़ा दीजिए। तो मैं क्योंकि लीगल फील्ड में हूँ तो मैं सच बताऊँ तो मेरे भी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आई। मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले ये सुनने को मिलता था, आपकी बेटी लीगल फील्ड में है, एक तो लड़की है, पता नहीं इसकी शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा। हालांकि अभी तक शादी हुई नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को अब तक सुनना पड़ता है कि आपकी बेटी, आपने अपनी बेटी को लीगल फील्ड में जोड़ रखा है ना, इस वजह से आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है। हालांकि स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मैं, क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के, तो उन्हें भी यही इच्छा थी कि मैं कैट का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, मैं वो क्वालिफाई करके एक बैंकिंग सेक्टर में, प्रेफरेबली लड़कियों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो टीचिंग लाइन में चली जाए या फिर बैंकिंग सेक्टर्स में चली जाए, तो वो आराम वाली ज़िंदगी वो चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखा कि नहीं, मैं लीगल फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी मदर ने भी, मेरे फादर ने भी। तो मेरे पेरेंट्स, स्पेशली फादर ने पहले मुझे ये सुझाव दिया कि तुम कैट का एग्ज़ाम दे दो। मैं फादर से डायरेक्टली बोली कि नहीं पापा, I don't want to go for that. I just want to clear CLAT exam or want to crack any law entrance exam. Then I qualified BHU law entrance test. I did LLB from there. तो जब मैंने वो क्वालिफाई किया, मैंने अपने फादर को बोला कि मैं जब तक एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करूँगी तब तक मैं आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं ऐसा रखूँगी कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं जाने दिया। वो सारी ब्लेम मैं खुद पे लूँगी कि मैंने नहीं किया। तो जब मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया तो उनके पास भी मुझे रोकने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं बची रह गई कि वो मुझे रोक सके। तो जब मैं वो क्वालिफाई कर गई, उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी छूट दी कि ठीक है, अब तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है वो करो। तो मैंने वो काम करना उसके बाद शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैं ऐसे कॉन्फिडेंशियल एरियाज़ में भी गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू कर दी, जिसके बाद मेरे पेरेंट्स को काफ़ी अच्छा महसूस होता था जब वो सोसाइटी में निकलते थे। अगर आप लोगों ने हिंदी में एक कबीर के दोहे पढ़े होंगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए। इसका क्या मतलब है, जितनी जो आपकी निंदा करता है वो उतना आपके लिए
है ना, आपके लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसे ये सारी चीज़ें मेरी मदर बचपन में ही मुझे इतनी बार सुना चुकी थी कि हम हैबिचुएटेड हो गए थे। उसके बाद मुझे लगता था सही बात है, जो मेरी जितनी बुराई करता है यानी उसके पास इतना वक्त है मेरे लिए कि वो मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे लिए समय निकाल करके सोच रहा है अरे ये इसके लिए बुरा है, इसका अच्छा है। अभी के टाइम में किसे इतना वक्त है कि वो किसी के बारे में सोच सके? अभी के टाइम में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। लेकिन ये क्रिटिक्स इतने अच्छे होते हैं जो आपके लिए स्पेशली समय निकाल करके, है ना, वो आपके लिए सोचते हैं कि नहीं इसका ये अच्छा नहीं है, ये बुरा कर रही है, ये अच्छा कर रही है। और मुझे लगता है स्पेशली फीमेल्स के मामले में फीमेल उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक्स होती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फीमेल्स में अगर आप देखेंगे, मैं क्योंकि लीगल फील्ड में और हाई कोर्ट में भी मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मुझे पता है, मैंने देखा है अगर कोई भी ऐसे इश्यूज होती है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ सोशल इश्यूज जो होती हैं, उसमें अगर देखेंगे तो फीमेल्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। तो मेल्स को क्या है, ये फीमेल्स आगे बढ़ा करके, अब जैसे अगर हम डाउरी की बात करते हैं तो मेल को आगे उनकी वाइफ यानी जो मदर इन लॉ होती हैं वो आगे बढ़ा देती है, भाई तुमने दहेज नहीं मांगा, कैसे हो तुम। अब एक मेल जो है वो क्या सोचे, भाई अब उसे तो घर में रहना है, तो वो क्या सोचे, वो सोचता है अरे ठीक है भाई जो बीवी बोल रही है हमें वो करना चाहिए, फिर वो भी डाउरी की डिमांड करना शुरू कर देता है। उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आई, साइबर में आई, तो उसमें भी एक चैलेंज ये भी आया, लोगों ने बोला अरे यू आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड सो व्हाई शुड वी हायर यू। बट व्हाट आई थिंक दैट अभी के टाइम में कि जब भी कोई ऐसे क्राइम कमिट होते हैं तो वहाँ अगर लॉ एक्टिव नहीं होता है तो फिर वहाँ पे चैलेंज स्टार्ट होता है, वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट होती है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। भाई अब अगर मैं अपनी फील्ड का ही बोलूँ कि साइबर क्राइम कमिट हुआ है तो वहाँ पर अगर लॉ नहीं रहेगा तो एक साधारण इंसान को प्रॉब्लम होगी। वो तो टेक्निकली वो इतना साउंड तो नहीं करता है, उसे हम थोड़ा लीगैलिटी के बेसिस पे उसे हम बता सकते हैं भाई ये करोगे तो ये पनिशमेंट है, तो थोड़ा उसे इस बात का डर होगा। टेक्निकली वो कितने साउंड करेंगे, बहुत कम होते हैं जो टेक्निकली इतना वो नॉलेज रखना चाहते हैं, और दूसरा वो उनके पास इतना मैं बोलूँ कि पैसे होते हैं कि वो टेक्निकली खुद को साउंड कर भी सके। तो दूसरा तो ये पॉइंट था। उसके बाद अगर लाइफ में क्या है कि अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, यानी एक वर्किंग लाइफ और एक जनरल लाइफ जो डे टू डे लाइफ हम जीते हैं, अगर दोनों में आपको कंपैटिबिलिटी बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। जो हम बेफिजूल की बातों में लगे पड़े होते हैं, हाँ, दूसरी की लाइफ में कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, अगर हम उन सब चीज़ों को अगर फोकस रखते हैं तो हम अपना डेवलपमेंट हैम्पर कर रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट तब होगी जब हम खुद के लिए काम कर सकें। और मैं ये भी नहीं करूँगी कि आप स्वार्थी हो जाएं, यानी खुद में ही इतने ज़्यादा लगे पड़े हो कि सोसाइटी में क्या चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, सोसाइटी डजंट मीन ऑफ सेम कास्ट और सेम प्लेस वेयर आई एम फ्रॉम। सोसाइटी मीन्स वेयर आई वांट टू, माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स, माय रिलेटिव्स एज वेल। तो मुझे लगता है कि आपको वो भी जानने की ज़रूरत है। और अगर कुछ ऐसे सोशल चेंजेस हम जानते हैं तो सबसे पहले कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हमें सबसे पहले खुद के घर से वो चेंजेस लाने की ज़रूरत होगी, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोसाइटी में चेंज आ सकता है। और चेंज सिर्फ हम दूसरों से, जनरली क्या है हम ये सोचते हैं कि भाई वो क्यों नहीं चेंज हो रहा, नहीं, सबसे पहले अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले खुद चेंज होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम खुद को क्या हम जो सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव नोट पे हम क्या चेंज ला सकते हैं, खुद में चेंज लाएं, तभी हम दूसरों को बोलेंगे। नहीं तो सामने वाला आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा, मैडम अगर ऐसा चेंज था तो आपने क्यों नहीं लाया। तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले हम खुद को चेंज करें, उसके बाद सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो
हमें डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। जैसे जो हम बेफिजूल के टाइम में जो गॉसिपिंग वाली चीज़ें होती हैं, वो गॉसिपिंग से हमें जितना ज़रूरत हो बचने की ज़रूरत है। या फिर अब इसे हम कैसे सकते हैं, अब हम सुबह उठ के एक्सरसाइजेज या फिर कुछ मेडिटेशन का काम हम करें, तो क्या है, इससे हम खुद भी हेल्दी रहेंगे और इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा कि हम जा करके दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो हम ताक झांक कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों का एक अपना टाइम, एक अपना फेज होता है, ना कि इस टाइम को हम एक नेगेटिव सेंस में यूटिलाइज करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे एक पॉजिटिव नोट पे, एक सही तरीके से उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो बेसिकली हम क्यों नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन ये जोश या फिर वो सेल्फ मोटिवेशन जो हमारे अंदर है, वो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि अगर कोई मुझे आए बोले अरे तुम ये काम कर रही हो, तुम क्या सुबह सुबह उठ करके, जैसे मैं वॉक करती थी, दूसरों की लाइफ में जो ताक झांक करना है उसके बदले हमें ये ज़रूरत है कि हम खुद का डेवलपमेंट कर सकें और साथ में हमारी सोसाइटी को भी हम कुछ दे सके। ऐसा ये वन वे नहीं होता है, सोसाइटी को हम कुछ देते हैं तो वो हमें भी कुछ देती है, टू साइडेड है। हालांकि सोसाइटी में भी काफ़ी इश्यूज होती हैं, जैसे आप उनके अकॉर्डिंग जो उनके पैरामीटर्स हैं अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोलूं कि अगर कोई बच्चा अगर क्लास में फेल हो जा रहा है, उसे क्या करते हैं, उसे बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। अब जिसे जॉब नहीं हो रही है उसे फिर बॉयकॉट कर देना स्टार्ट करते हैं। तो ये सोसाइटी को भी समझना चाहिए, क्योंकि मैं साइबर फील्ड में हूँ तो मुझे एक ये भी पॉइंट लगता है कि आजकल लोग इतने एडिक्टेड साइबर वर्ल्ड के क्यों होते जा रहे हैं। ठीक है, साइबर इज़ वेरी गुड थिंग ऑल्सो कि एक जगह बैठ करके आपको कई सारी इंफॉर्मेशंस मिल जा रही है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जो अभी मैंने बोला कि अपनी अलूफनेस को, अपने अकेलेपन को कैसे दूर भगाए, क्योंकि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उनके पैरामीटर्स जो हैं आप उनके अकॉर्डिंग नहीं बैठ पा रहे हैं, तो फिर वो आपको स्टार्ट करती है बॉयकॉट करना। तब आप क्या करते हैं, साइबर वर्ल्ड का यूज़ करते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने काम के बीच में और अपनी लाइफ के बीच में जो वो बैलेंस है, वो सबसे पहले तो हमें खुद को सेल्फ मोटिवेशन वो अंदर होनी चाहिए। और आपको मोटिवेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म, कोई इंसान नहीं मिलेगा जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड ना हो। आपको कोई नहीं वो एनवायरनमेंट देगा। आप जैसे ही, अगर आप सभी बाहर आए हैं, बाहर पढ़ाई लिखाई घर से दूर है, तो आपने भी ये फील किया होगा कि आपको मोटिवेशन के लिए, आपको जब तक आप अंदर से खुश नहीं है, कोई कितना भी अच्छा बात आपको बोले, आपको वो समझ में नहीं आएगा। यानी आपको खुद से वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है आपके लिए। सभी अभी क्या है, आपके लिए एक बहुत कंपटीशन भरा पड़ा है मार्केट में। आप जब आते हैं तो आपको पता चलता है कट एंड थ्रोट कंपटीशन लगा पड़ा है, आपको उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और जीतना भी है। सो व्हाट आई फील कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रख करके और प्रॉपर्ली एक जो सही तरीका है, एक डाइट भी, सही डाइट भी फॉलो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैलेंस करते हैं अपने काम को अपनी लाइफ से, तो आपका डाइट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो फास्ट फूड को हम जितना अवॉइड करें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तभी जा करके आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। उसके बाद अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ों को भी मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी का लाइफ हो गया है कंपटीशन का। उसमें हमें ज़रूरी है कि हमें ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से फॉलो करें।
सही फूड डाइट हो, सही आपका एक्सरसाइज हो, और हाँ कोशिश करें, कहते हैं कंपनी मैटर्स अ लॉट, यानी आपकी सराउंडिंग्स में भी वैसे लोग ही हो, ऐसे नेगेटिव लोगों से जितनी ज़रूरत, जितना कम हो सके उन्हें एंगेज करें, नहीं तो उनसे जितनी डिस्टेंस आप बना सकते हैं कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो वो क्या है कि वो आपको नेगेटिव वाइब्स उनके अंदर से आएंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, आपको मोटिवेशन तो नहीं लेकिन डीमोटिवेटेड कर देंगे, ताकि आप भी, मैंने तो नहीं किया, वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी ना करो। तो वो भी ज़रूरी है कि आपकी सराउंडिंग्स, आपकी कंपनी भी कैसी है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, तो आपको आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वैसे लोगों के बीच में हम जाएं जो मेरे लिए फ्रूटफुल हो, जो मेरे लिए डेवलपमेंट का काम करे, या फिर आप ये काम करें कि आप में वो क्वालिटी, आप में वो पॉजिटिव वाइब्स ऐसे होने चाहिए जो दूसरा इन्फ्लुएंस हो जाए, वो अपनी नेगेटिव वाइब्स को भूल करके वो आप में रम जाए, आप में घुल मिल जाए, कि उसके अंदर वो आपकी पॉजिटिव वाइब्स उसमें भी ट्रांसफर हो जाए। तो एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप नेचर को भी कोशिश करें कि अच्छी नेचर, अच्छा इन्वायरमेंट में आप जा सके, और एक अच्छा जो आजकल क्या है कि पेड़ भी कितने कटते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम को रिलेट कर सकते हैं। आप नेचर, वो बर्ड्स का चर्पिंग, या फिर माउंटेन वैलीज या रिवर्स जो भी हैं, ऐसे उन रिवर्स को भी अगर हम सही तरीके से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपके अंदर। और क्या है, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा? सेल्फ मोटिवेशन इन सारी चीज़ों को ही फॉलो करने से आएगा, नहीं तो आप क्या है कि एक नेगेटिव वाइब्स में चले जाएंगे, क्योंकि आजकल जैसे मैंने बोला है वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, फैमिली की सराउंडिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो लोगों में एक मैं बोलूँ कि एक कंफ्यूजन जैसा रहता है कि क्या एक लाइफ में और अपने वर्किंग लाइफ को कैसे हम लाइफ को, एक जनरल लाइफ और एक वर्किंग लाइफ में कैसे हम बैलेंस बना सकते हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर लाइफ एंड योर वर्किंग एरिया। हम अपने पेरेंट्स से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं करने दिया, ठीक है, एक पॉइंट पे हम उनकी बातें मान भी लेते हैं, लेकिन आपके अंदर भी वो जुनून, वो पैशन दिखना चाहिए आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, ताकि आप उस जुनून को उनको दिखा पाए। नहीं तो पेरेंट्स क्यों आपको जाने दें, आपको क्यों वो प्लेटफॉर्म दें? आप पे वो जुनून अगर नहीं है तो जब तक आप जुनून वो दिखा देते हैं, उसके बाद वो, मुझे लगता है डेफिनेटली आपको वो प्लेटफॉर्म, वो चीज़ें या वो जगह आपको डेफिनेटली जाने देंगे, क्योंकि उनका भी, मुझे लगता है आपके वेल विशर हैं, तो वो क्यों नहीं आपकी खुशी या आपकी हर एक अच्छाइयों में आपका वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो डेफिनेटली उनका रोल इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन योर लाइफ एंड योर जनरल लाइफ। थैंक यू।